जब तर्क मरता है तब इंसान खुद को डुबो देता है। याद करो, जब किसी से झगड़ा हुआ हो और बाद में पछतावा हुआ हो। कभी गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया हो जो दिल से नहीं, बस उत्तेजना से निकला हो। तुमने खुद अनुभव किया होगा, क्रोध सिर्फ सामने वाले को नहीं जलाता, पहले तुम्हें खा जाता है। कृष्णा कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और बुद्धि व्यग्र हो जाए तो तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाए तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। क्रोध सिर्फ भावना नहीं है, ये एक सीढ़ी है जो तुम्हें पतन की ओर ले जाती है। और भ्रम तुम्हें यकीन दिलाता है कि मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। एक बार दुर्योधन ने कहा, मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर कर नहीं सकता, और जानता हूं अधर्म क्या है, पर छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्रोध और भ्रम ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। आज भी ऐसा ही होता है। तुम्हें अंदर से पता होता है कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, लेकिन मन कहता है नहीं, यही ठीक है। और जब मन के इस जिद्दी भ्रम पर क्रोध की आग पड़ती है, तब निर्णय, तर्क और विवेक सब राख हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तर्क चला जाए तब इंसान किसी और का शत्रु नहीं रहता, वो खुद का भी दुश्मन बन जाता है। इसलिए जरूरी है तुम खुद को पहचानो। हर बार जब क्रोध उठे तो तुरंत जवाब मत दो, कभी मत दो। हर बार जब भ्रम पैदा हो तो सवाल पूछो, ये मेरी सच्चाई है या मेरे अहंकार की आवाज? क्योंकि जिसने इन दोनों पे काबू पा लिया, वही आत्मशक्ति का अधिकारी बनता है। काम से भागकर तुम हार से नहीं बचते, बस जीत से दूर हो जाते हो। तुम्हें कभी कभी लगता होगा, छोड़ो यार, ये सब करने से क्या फायदा। कोई कहता है, इतना पढ़ के क्या मिलेगा। कोई कहता है, जो लोग रिश्वत देते हैं वही आगे बढ़ते हैं। मेहनत करने से कुछ नहीं होता। और धीरे धीरे ये आवाज तुम्हारे अंदर घर करने लगती है। तुम काम से भागने लगते हो, टालने लगते हो, सपनों को कोने में रख देते हो। कृष्णा कहते हैं, अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। ये दुनिया कर्म भूमि है, यहाँ जो करेगा वही पाएगा। लेकिन याद रखो, करने का मतलब सिर्फ बाहरी भाग दौड़ नहीं, करने का मतलब है ईमानदारी से करना, पूरे मन से करना, और फल की चिंता किए बिना करना। एक बार अर्जुन युद्ध से पहले घबरा गया। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं नहीं लड़ूंगा। उस वक्त कृष्ण ने क्या किया? उसे भागने नहीं दिया, उसे समझाया, ये युद्ध तेरा कर्म है, तेरा धर्म है। इससे भागने का मतलब अपने स्वभाव से भागना होगा। तुम भी जब अपने काम से भागते हो तो बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर से बहुत कुछ मर जाता है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी उम्मीद। कृष्णा कहते हैं, कर्म के बिना फल की इच्छा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए काम मत छोड़ो, चाहे छोटा हो, कठिन हो, या फिर किसी को दिखता ना हो। क्योंकि जो कर रहा है वो चल रहा है, और जो टाल रहा है वो बस एक जगह ठहर गया है। तुम बाहर तलाश कर रहे हो जो हमेशा भीतर था। तुम सोचते हो, अगर पैसा आ जाए तो सुकून मिल जाएगा। पैसा आया, फिर तुमने क्या कहा? अब एक गाड़ी होनी चाहिए, तब संतोष मिलेगा। गाड़ी भी आ गई। अब कहते हो, घर बड़ा चाहिए, फिर सब ठीक लगेगा। पर दिल में वो खालीपन अब भी है। कृष्णा कहते हैं, मन की गतिविधियां, भावनाएं और श्वास, सब में मेरी शक्ति चल रही है, पर तुम उसे बाहर ढूंढते हो। असल में तुम खुद को भूल चुके हो, और जब इंसान खुद को भूल जाए तो उसे कुछ भी पूरा नहीं लगता। एक ऋषि के पास एक आदमी आया और बोला, मुझे शांति चाहिए। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तो पहले मुझे और चाहिए को हटा दो, बस शांति बचती है। तुम्हारे भीतर ही वो सुकून है जिसके लिए तुम पूरी दुनिया में भटक रहे हो।
लेकिन तुमने आंखें बाहर टिका दी है और इसलिए तुम्हें अपना ही घर अनजान लगता है। कृष्णा कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है और वही सच्चा देखता है। तुम सोचते हो कर्म करो और फल मिलेगा, लेकिन जब तुम कर्म को सिर्फ फल के लिए करते रहोगे तब तक हर फल भी तुम्हें अधूरा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि फल तुम्हें बाहर देगा, संतोष भीतर से आता है। कृष्णा कहते हैं सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए न इस लोक में सुख है न परलोक में। जब तुम हर बात पर खुद से ही सवाल करते हो कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मेरा रास्ता सही है, क्या मैं दूसरों जितना अच्छा हूँ, तब तुम्हारा मन ही तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाता है और ऐसा मन जीवन में कभी चैन नहीं आने देता। इसलिए अब खुद से बाहर मत भागो। बाहर की दुनिया का स्वाद तभी अच्छा लगता है जब भीतर का मन शांत हो। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं, तुम्हारा अपना मन है। तुम सोचते हो दिक्कत बाहर है, पर सच ये है कि तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी तुम्हारे अंदर है। कृष्णा कहते हैं जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अब जरा ठहर कर सोचो, तुमने कितनी बार अपने मन से हार खाई है। तुम्हें पता था कि सुबह जल्दी उठना है, पर मन ने कहा सोने दो और तुम मान गए। तुम्हें मालूम था ये रिश्ता जहर बन चुका है, पर मन ने कहा शायद सुधर जाए और तुम फिर उसी में डूब गए। तुम्हें पता था ये काम तुम्हें आत्मा से तोड़ रहा है, पर मन ने कहा चलो थोड़ा और कर लेते हैं, और फिर तुम वही करते रहे। कृष्णा कहते हैं जो मन का गुलाम है वह बाहरी आजादी के भ्रम में जी रहा है। असल में मन बड़ा चतुर है, वह तुम्हें वहीं फंसाता है जहां तुम्हें लगने लगे कि मैं आजाद हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम जितना मन के कहे पे चलते हो उतना ही तुम उसकी जंजीरों में जकड़ते जाते हो। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था तो उसका मन कांप गया। वो सबसे बड़ा योद्धा था, लेकिन मन ने डर दिखा दिया। वो हिम्मत हारने लगा। तब कृष्ण ने एक ही बात कही, मन को युद्ध से हटाओ और धर्म पर लगाओ, तभी युद्ध संभव है। और आज भी तुम्हारा युद्ध यही है। तुम्हें बाहरी दुनिया से नहीं, अपने उस मन से लड़ना है जो हर अच्छे काम से पहले एक बहाना खड़ा करता है। मन तुम्हें आराम की ओर खींचेगा, मन तुम्हें टाल मटोल में फंसाएगा। मन तुम्हें बोलेगा कल कर लेंगे, थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और सोच लेते हैं, और फिर यही थोड़ा थोड़ा करके जिंदगी निकल जाती है। कृष्णा कहते हैं जो अपने मन को जीत लेता है वही आत्मा के साम्राज्य का राजा बनता है। तो अगली बार जब मन कहे नहीं हो पाएगा, तब तुम कहना मैं करूंगा, इस बार खुद से नहीं हारूंगा। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया, लेकिन ये त्याग क्या है और तुम्हारे लिए इसका क्या मतलब है? तुम दिन रात भाग रहे हो। कैरियर, रिश्ते, पैसा, पहचान, सब कुछ एक दौड़ बन चुका है। तुम कर्म कर रहे हो, लेकिन क्या सच में कर रहे हो या सिर्फ भाग रहे हो? कृष्णा कहते हैं कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं। अब यहाँ रुक कर सोचो, हम कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि फल चाहिए, परिणाम चाहिए, तारीफ चाहिए, मान चाहिए, और यहीं से बंधन शुरू होता है। जब तुम कोई काम सिर्फ इसलिए करते हो कि लोग सराहे, कि सोशल मीडिया पर लाइक्स आए, कि कोई तुम्हें बहुत अच्छे हो कहे, तब वो कर्म नहीं रहता, वो सौदा बन जाता है। और जीवन सौदों से नहीं चलता। महाभारत में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, भगवान आप भी युद्ध की योजना बनाते हैं, सारथी बनते हैं, लोगों को दिशा देते हैं, फिर भी कैसे कहते हैं कि आप कर्म में नहीं बंधते? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं फल की अपेक्षा नहीं करता। मैं कर रहा हूं क्योंकि यह मेरा धर्म है, यह मेरा स्वभाव है। अब सवाल यह है कि तुम्हारा स्वभाव क्या है? क्या तुम भी वही कर रहे हो जो तुम्हारा सत्य है, या वो कर रहे हो जो दुनिया चाहती है? क्योंकि जब कर्म स्वभाव से जुड़े बिना होता है तो थकावट लाता है। जब कर्म अपेक्षा से जुड़ जाए तो बेचैनी लाता है, और जब कर्म समर्पण से जुड़ जाए तो वही मुक्ति बन जाता है। कृष्णा कहते हैं यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है।
बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं होता। तो बात यह नहीं है कि कर्म मत करो, बात यह है कि कैसे करो, बांध कर या मुक्त होकर। धैर्य और संयम आज की दुनिया में सुपर पावर है। आज के दौर में अगर किसी से कहो रुको, थोड़ा ठहरो, सब होगा, तो वो झुंझला जाता है। क्यों? क्योंकि हम इंस्टेंट दुनिया में जी रहे हैं। हर चीज सभी को अभी और यहीं चाहिए। पर सच तो यह है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। कृष्णा कहते हैं, कठिनाई में धैर्य और संयम बनाए रखना ही सच्ची वीरता है। आज हर दूसरा इंसान जल रहा है, किसी की तरक्की देखकर, किसी की शादी देखकर, किसी की गाड़ी देखकर। उसे लगता है मैं पीछे रह गया हूं। पर जो दिख रहा है वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। जिसे तुम चमकते हुए देख रहे हो वो भी रातों को रोया होगा, वक्त से टकराया होगा, गिरा होगा। द्रोणाचार्य ने एक दिन अर्जुन से पूछा, तू इतना अच्छा धनुर्धारी कैसे बना? अर्जुन ने कहा, जब औरों ने धैर्य खोया मैं तब भी अपना अभ्यास करता रहा। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वही होगी, जब सब भाग रहे होंगे तो तुम रुक कर अभ्यास करोगे। क्योंकि धैर्य कोई कमजोरी नहीं, ये वो अग्नि है जिसमें आत्मा तपती है और फिर स्वर्ण बनती है। कृष्णा कहते हैं, जिसे अपने मन पे संयम नहीं वो जीवन में कहीं नहीं टिक सकता। संयम का मतलब सिर्फ इच्छाओं को दबाना नहीं, संयम का मतलब समझदारी से जीना होता है। मतलब ये कि तुम अपने मन को रोक सको जब वो भाग रहा हो और चला सको जब वह सुस्त पड़ा हो। अगर आज तुम में संयम है तो तुम हर उस इंसान से आगे हो जो लाखों कमा रहा है पर खुद पे काबू नहीं। जिसे सब एक जैसा लगे वही सच्चा ज्ञानी है। तुमने कभी सोचा कुछ लोग क्यों हर वक्त दूसरों से तुलना करते रहते हैं? उनके पास कार है, मेरे पास बाइक है, वो विदेश गया, मैं अभी भी यही फंसा हूँ, उसके पास ब्रांडेड कपड़े हैं, मेरे पास नहीं है। ये सब सोचते हैं कि जिनके पास ज्यादा है वो बेहतर है। पर कृष्णा कहते हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना तभी एक समान है। क्यों? क्योंकि जिसने आत्मा को पहचान लिया वो जान गया कि जो भी चीजें बाहर हैं सब अस्थायी हैं। तुम सोचो, अगर आज तुम्हारे पास 1 करोड़ हो और कल चला जाए तो क्या तुम वो नहीं रहोगे जो हो? या अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मन शांत है, आत्मा जागी हुई है, तो क्या तुम गरीब हो? एक संत थे जिनके पास एक कमंडल था। किसी ने कहा, आपके पास कुछ भी नहीं, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि मेरे पास जो है वो तुम छीन नहीं सकते, वो है मेरा आत्मज्ञान। यही असली दौलत है। जो चीज चोरी ना हो सके, जला ना सके, बट ना सके, वही असली संपत्ति है। कृष्णा कहते हैं, ज्ञानी वही है जो हर चीज को एक दृष्टि से देखे, क्योंकि सब कुछ अंततः एक ही है। इसलिए जब अगली बार तुम किसी की बाहरी चमक दमक देखकर खुद को कमतर समझो तो याद रखना, जो दिखता है वो टिकता नहीं और जो टिकता है वो दिखता नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। जो आया है वो जाएगा, तो फिर डर किस बात का? तुम कुछ भी कर लो, एक सच्चाई से नहीं बच सकते, वो है मृत्यु। और हम सभी उससे डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसे समझा ही नहीं। कृष्णा कहते हैं, जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। तुम ये बात रोज देखते हो, कोई चला जाता है, कोई पैदा होता है, पर फिर भी जब कोई अपना जाता है या जब मौत का ख्याल आता है तो हम टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सोचा था सब कुछ हमेशा रहेगा। हम मान बैठे थे ये शरीर, ये लोग, ये परिस्थितियां सब अस्थाई है। क्योंकि जिस दिन तुम समझ जाते हो कि सब अस्थाई है, उसी दिन भीतर एक गहराई पैदा होती है। कृष्णा कहते हैं, जो वास्तविक है वो ना पैदा हुआ ना कभी मरेगा। तुम शरीर नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो हर पर बदलती दुनिया को देख रही है। जब कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, मैं अपने ही लोगों से युद्ध कैसे करूं और अगर वो मर गए तो? कृष्णा ने कहा, तू किसी को मार ही नहीं सकता। आत्मा तो अजर अमर है, ये शरीर तो बस वस्त्र है और एक दिन ये बदल जाएगा। और यही समझ अगर जीवन में आ जाए तो फिर डर बचेगा ही नहीं। तुम हर दिन पूरे होश से जियोगे, हर रिश्तों को पूरी सच्चाई से निभाओगे, हर काम को पूरे समर्पण से करोगे, क्योंकि तुम जानते हो ये हमेशा नहीं रहेगा।
भक्तों, श्री कृष्ण के शब्द हवा में खो नहीं जाते, वे हृदय में बीज बनकर गिरते हैं। तुमने सुना, समझा और कुछ समय दिया, यही पहला कदम है। अब अगली बार जब जीवन कोई सवाल पूछे तो इन वचनों की ओर लौटना, चैनल को याद रखना और खुद को भी। हर बार कुछ नया मिलेगा, हर बार वही शाश्वत सत्य होगा कि कृष्ण केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर है। वीडियो अंत तक देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।